जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है भगवान कृष्ण द्वारा महादेव और कृष्ण में जब युद्ध होता है तो उसकी कथा मैं आपके सामने रखूंगा। तो भगवान कृष्ण जो है, जो भगवान शिव ने बाणासुर को श्राप दिया था, उसकी भुजाओं को काटने का, तो उसकी कथा आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब अनिरुद्ध को चित्रलेखा सोते अनिरुद्ध को जो है चित्रलेखा जो है उषा के पास ले जाती है, अनिरुद्ध का अपहरण कर देती है। तो जब द्वारिका में जो है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ अनिरुद्ध के कमरे में अनिरुद्ध को नहीं पाते हैं, तो वहां जो है हड़कंप मच जाता है और वहां जो है ढूंढ खोज होने लगती है। और अनिरुद्ध के माता पिता जो हैं भगवान श्री कृष्ण के पास जो है अनिरुद्ध को ढूंढने की विनती करते हैं। अब सारी द्वारिका में जब अनिरुद्ध को ढूंढा जाता है तो अनिरुद्ध द्वारिका में तो है ही नहीं, तो अनिरुद्ध मिलेगा कहां से। अब जो है भगवान कृष्ण जो है अनिरुद्ध को ढूंढने के लिए जो है बड़े परेशान रहते हैं। और उस अनिरुद्ध के माता पिता जो हैं रोने बिलखने लगते, वहां प्रजा भी और जो परिवारजन जो है रोने बिलखने लगते हैं। तो क्या होता है, तभी वहां नारद जी आ जाते हैं। अब जब नारद जी वहां आ जाते हैं तो नारद जी सारी कहानी जो है भगवान वासुदेव को जो है सुना देते हैं। नारद जी कहते हैं कि अनिरुद्ध को उषा की सहेली चित्रलेखा उठाकर ले गई है उषा के पास। और जो बाणासुर की राजधानी शोणितपुर है वहां जो है उठाकर ले गई है। अब यह सारी कथा जब जो है नारद जी ने जो है भगवान कृष्ण से, भगवान वासुदेव से कही, तो भगवान वासुदेव जो है अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के शोणितपुर चले गए बाणासुर से युद्ध करने के लिए। और उनके साथ में जो है प्रद्युम्न, युधान, साम, सारण, नंद, उपनंद और बलभद्र, ये भगवान कृष्ण के साथ में वहां युद्ध के लिए चले गए। और जब भगवान कृष्ण की सेना युद्ध कर रही थी, तभी क्या होता है, भगवान महाकाल वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव जो है वहां प्रकट हो जाते हैं और भगवान महाकाल अपने भक्तों के जो हैं वश में रहते हैं।
अब भगवान महाकाल जो है वहां जो है भगवान वासुदेव से युद्ध करने लग जाते हैं। भगवान विष्णु अवतारी जो है कृष्ण उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। अब दोनों में जो क्या होता है, घोर युद्ध होता है और एक दूसरे की सेना अपने दिव्यास्त्रों से जो है प्रहार करने लगती है और दोनों ही जो है हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब युद्ध किस कारण हो रहा है भगवान महाकाल और कृष्ण में? भगवान महाकाल जो है बाणासुर भगवान शिव का जो है परम भक्त है, लेकिन श्राप भी भगवान महाकाल ने ही उसको दिया कि जिन भुजाओं पर तुझे इतना अहंकार है। जब वो भगवान शिव को कहता है तो मैं तो 1000 भुजाओं वाला हूं और मेरे बराबर बलवान कोई नहीं है, मैंने सारे राजाओं पर जो है विजय प्राप्त कर ली, यहाँ तक कि मैंने पर्वतों को भी मसल कर रख दिया, लेकिन अब मेरे सामने कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरे से युद्ध कर सके। तो तब भगवान शिव जो है उसके अहंकार को सुन करके उसको श्राप देते थे। श्राप देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जल्दी ही कि कोई महावीर महापुरुष जो है जन्म लेगा और तेरी भुजाओं को जो है मंदार की लकड़ी की तरह जो है काट देगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान शिव के उस श्राप को सत्य करने के लिए जो है बाणासुर से युद्ध करते हैं। अब क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि अब आपस में ही हमारा तो युद्ध हो गया है, तो भगवान शिव का जो श्राप है वो सत्य कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण जो है भगवान महाकाल के पास जाते हैं कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे शिव, हे महादेव, आपके ही दिए हुए श्राप को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आपके ही आदेश से आया हूँ और आप ही स्वयं मेरे से युद्ध कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे नारायण, हे कृष्ण, मैं हमेशा अपने भक्तों के बस में रहता हूं और अपने भक्तों की रक्षा करता हूं और ये सत्य है कि आप जो है मेरी आज्ञा से ही यहाँ युद्ध करने आए हैं और जो मेरा श्राप है उसको पूर्ण करने आए हैं। तो आप ऐसा करिए कि मुझ पर जो है जृंभणास्त्र शस्त्र का जो है प्रयोग करिए, उसको मुझ पर छोड़िए और जिसके फलस्वरूप जो है मैं जो हूं जिम्मत हो जाऊंगा, मतलब मेरा ध्यान जो है दूसरी ओर भटक जाएगा और युद्ध से मैं हट जाऊंगा और तब तुम जो है बाणासुर की भुजाओं को काटना और मेरे दिए हुए श्राप को पूर्ण करना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान शिव की आज्ञा से जो है भगवान शिव पर जो है जिम्बणास्त्र शस्त्र का जो है प्रयोग करते हैं। जिम्बणास्त्र अस्त्र का प्रयोग करते हैं
और उसे छोड़ते हैं भगवान शिव पे, तो भगवान शिव क्या हो जाते हैं? दृंभत हो जाते हैं। भगवान शिव क्या हो जाते हैं? दृंभत हो जाते हैं और उससे मोहित होकर के युद्ध को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण जो है जिम्बत अस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो जिम्बड़ास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो भगवान महाकाल जो है जिम्बत हो जाते हैं और तब भगवान कृष्ण जो है खड्ग गदा और रिष्टि आदि शस्त्रों से जो है दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगते हैं। अब जो है भगवान कृष्ण से जो है असुरराज जो है, अब सनत कुमार जी कह रहे हैं व्यास जी से कि जब भगवान महाकाल जो है मोहित हो गए तो युद्ध भूमि में बाणासुर और भगवान कृष्ण में जो है युद्ध हो जाता है और बाणासुर का जो सेनापति कुष्मांड है वो भी भगवान वासुदेव से युद्ध करने लगता है, वासुदेव की अक्षौणी सेना से युद्ध करने लगता है। अब जब लंबे समय तक भीषण युद्ध चलता है तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान महाकाल का स्मरण करते हैं और उनसे जो है भगवान शिव का जो धनुष है और जो भगवान वासुदेव ने जो है बाणासुर को मारने के लिए उठाया, तो वो धनुष था सारंग धनुष। तो भगवान शिव का जो धनुष, भगवान शिव से आज्ञा लेकर के सारंग धनुष को उठा लिया और बाणासुर पे बाणों की वर्षा कर दी। परंतु बाणासुर बहुत वीर और पराक्रमी था। बाणासुर क्या था? बहुत ही वीर था, क्योंकि भगवान महाकाल ने उसको वरदान दिया था, तो भगवान महाकाल का भक्त था वो। तो इस प्रकार से जो है जैसे ही वो बाण जो है उसके पास आते, बाणासुर के पास, तो वो क्या करता? उन बाणों को काट देता। अब जो है बाणासुर जो है भगवान कृष्ण से जो है बहुत वीरता और पराक्रम से लड़ने लगा और यह देख करके असुरराज बाणासुर की सेना भी भगवान कृष्ण से, उनकी सेना से, अक्षौणी सेना से लड़ने लगी। अब बाणासुर की सेना ने कई यादव सेना को मूर्छित कर दिया, कई सैनिकों को क्या कर दिया? मूर्छित कर दिया। अब यह देख करके जो है भगवान वासुदेव को, भगवान कृष्ण को क्या हो गया? क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया? गरजते हुए भगवान कृष्ण ने क्या करा? गर्जना करी और बाणों की वर्षा फिर से शुरू कर दी और अपने बाणों से बाणासुर के धनुष बाण सब काट दिए, रथ काट दिया। अब क्या होता है कि बाणासुर जो है गदा लेकर के भगवान कृष्ण की ओर दौड़ पड़ता है, भगवान कृष्ण के से युद्ध करने के लिए अपनी गदा को उठा करके और कृष्ण की ओर दौड़ता है और दोनों में क्या होता है? गदा युद्ध होता है।
भगवान कृष्ण और बाणासुर में क्या होता है, गदा युद्ध होता है। और उनमें जो है भीषण युद्ध, भयंकर युद्ध चलने लगता है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है क्रोधित हो जाते हैं और मन में भगवान महाकाल का ध्यान करते हैं और उनका स्मरण करके अपना सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, जो भगवान नारायण का जो है शस्त्र है सुदर्शन। तो सुदर्शन चक्र को उठा लेते हैं और बाणासुर की भुजाओं को काट देते हैं। सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं कि बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दो। अब जब सुदर्शन चक्र जो है 986 भुजाएं काट देता है, सुदर्शन चक्र 986 भुजाएं काट देता है। अब बाणासुर की कितनी, सिर्फ 4 भुजाएं रह जाती हैं। तब तक क्या होता है, अब भगवान नारायण जो है बाणासुर के वध के लिए सुदर्शन उठा लेते हैं कि अब मैं इसको मार दूंगा। सुदर्शन चक्र को आदेश देने लगते हैं, लेकिन तभी वहां जो है भगवान महाकाल जो है प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव, भगवान महादेव जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे तात, मैंने बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए कहा था, बाणासुर का वध करने के लिए तुम्हें नहीं कहा था। मैंने भी वही श्राप जो है बाणासुर को दिया था कि तेरी भुजाओं को जो है काटा जाएगा, जिन भुजाओं पर तुझे अभिमान है, लेकिन बाणासुर का वध मत करो, यह मेरी आज्ञा नहीं है। अब तुम जो है बाणासुर से जो है मित्रता कर लो। बाणासुर की पुत्री उषा और जो आपका पौत्र है अनिरुद्ध, इन दोनों का विवाह कर लो और बाणासुर को अपना मित्र बना लो और बाणासुर की पुत्री उषा को द्वारिका ले जाओ, ब्याह करके जो है द्वारिका ले जाओ। अब भगवान महाकाल की आज्ञा से जो है बाणासुर में और कृष्ण में क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। वो दोनों क्या होते हैं, मित्र बन जाते हैं, संबंधी बन जाते हैं और बाणासुर की पुत्री को अनिरुद्ध से ब्याह करके वो द्वारिका ले जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण नारायण जो हैं बाणासुर को आदर से जो है अपने महल में ले जाते हैं और उसका जो है बहुत आदर सत्कार करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उषा और अनिरुद्ध का विवाह जो है भगवान महाकाल के द्वारा जो है भगवान महाकाल की आज्ञा से यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं और दोनों सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और श्री कृष्ण के बाणासुर क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और अपनी पुत्री उषा को अनेक हीरे जवाहरात दे करके उनको क्या करता है, वहां से विदा कर देता है। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज जो है भगवान शिव और भगवान कृष्ण की
युद्ध और वार्ता के संबंध में मैंने आपसे ये कथा कही है। और कल बाणासुर को जो है भगवान शिव अपने गण का जो है अपना गणपद दे देते हैं। और उससे आगे की कथा जो है गजासुर, बाणासुर के बाद गजासुर तपस्या करता है, तो उसकी तपस्या और वध की कथा जो है मैं आप लोगों के सामने कल रखूंगा। तो जय श्री